यार मुझे पता है कि तुमने टाइटल और थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया होगा, क्योंकि आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी होगी यूट्यूब पे। यह है गंता मजरी के फेक एनसीईआरटी बुक। यह है इंग्लिश कावेरी की फेक एनसीईआरटी बुक। यह है एक्सप्लोरेशन की एनसीईआरटी की फेक एनसीईआरटी बुक। यार इन सब चीजों को देख के मतलब एक नफरत जैसी फीलिंग आती है, एक नफरत जैसी वाइब आती है कि आखिरकार सिस्टम क्या हो चुका है, एक सिस्टम हमारा कैसा था एजुकेशन के प्रति। ये चीज सो एवरीवन, दिस इज योर प्रतीक भैया। आप प्रतीक भैया को जानते होंगे। बहुत दिन बाद मैंने एक वीडियो लाया जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के पूरे प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एसएसटी की बुक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के ग्लिचेस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने आपके जीवन को खराब करने का ठाना है। समझ रहे हो बात को? पहली चीज, नीट एग्जाम प्रोसेस तुम देख ही रहे हो, एनटीए का क्या प्रोसेस था। नीट एग्जाम के बाद फिर सीबीएसई की ऑसम कॉपी चेकिंग। अब इस हिसाब से तुम क्लास 9 वाले खुश मत हो सकता है तुम्हारी भी ओएसएम प्रोसेस हो जिसमें आपके मार्क्स कम आए। देख रहे थे ना इस बार कौन से कंपनी ने, देखो यार सीबीएसई वगैरह जो ओएसएम कॉपी चेकिंग का प्रोसेस कराती है, ये किसी प्राइवेट संस्थान को देती है। इसका टेंडर निकलता है, प्राइवेट संस्थान को दे देगी, आपकी कॉपी उनके पास जाएगी, फिर वो चेक करेंगे, चेक करके आपके मार्किंग दे देंगे। उनकी एलिजिबिलिटी नहीं देखते हैं लोग। तो आपके जीवन के साथ किस तरीके से ये खेल रहे हैं आपने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करा है। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस, हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिर एक चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि एज यू नो कि एनसीईआरटी ने अपने वेबिनार में एनसीईआरटी ने अपने वेबिनार में बहुत साफ साफ बोला था कि एसएसटी की जो बुक है या एसएसटी का जो कंटेंट है या एसएसटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, वो चीज आपको 28 अप्रैल तक मिल जाएगा। 28 अप्रैल तक मिल जाएगा। कहां है बुक भाई, कहां है बुक, कहां पे है कंटेंट, कहां पे है सिलेबस? 28 अप्रैल नहीं, 28 मई के कगार पे हम लोग। बीत चुका है, 28 जून आने वाला है। समर वेकेशन इन लोग का क्या हो गया? अब क्या करोगे आप लोग? इनका क्या प्रोसेस है पता है? तुम जैसे ही जुलाई में जाओगे, जुलाई में जाने के बाद तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। क्या होंगे? एग्जाम्स होंगे। किसके? सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स कराए जाएंगे पीरियोडिक टेस्ट में। अब ये टेस्ट के मार्क्स भी आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल के एग्जाम पे इंपैक्ट डालेंगे। समझ रहे हो बात को? क्या इनके पास इतनी हिम्मत है, इतनी इनकी औकात है कि ठीक है भाई, हम एनुअल एग्जाम एसएसटी का नहीं लेंगे, हम एनुअल एग्जाम एसएसटी का नहीं ले, अरे सॉरी, हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम एसएसटी का नहीं लेंगे, हाफ ईयरली एग्जाम एसएसटी का नहीं लेंगे। इतनी इनकी औकात है नहीं। ये हमको लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम के 10 दिन पहले बुक लॉन्च करेंगे और बोलेंगे तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम भी नए सिलेबस के बेसिस पे देना पड़ेगा। ये सब चीजें कहां पे हो रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? आप सोच रहे हो कभी क्यों ऐसा हो रहा है? आखिरकार सीबीएसई के साथ ही ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं कि एनसीईआरटी के सिलेबस को लेट पहुंचाया जा रहा है, एनसीईआरटी के बुक को लेट पहुंचाया जा रहा है। भाई एसएसटी की बुक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सारे बुक्स की बात कर रहा हूं। अभी तक मार्केट में ऑफिशियली कोई बुक नहीं आई है। अभी साइंस की बुक भी नहीं आई है, इन कावेरी इंग्लिश की बुक भी नहीं आई है, गणिता मंजरी, ये सारे बुक्स फेक है यार। एक सारे बुक्स डी हैं। ये बुक्स मेरे जो स्टडी टेबल पे पड़े हुए हैं सारे के सारे बुक्स डी हैं। आपके पास भी वो बुक्स डी हैं। ठीक है, आप डी बुक से पढ़ ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है यार, आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स सही होंगे, कुछ अलग नहीं होगा या कुछ चीज अलग नहीं होगी? एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी चीजें आपको अलग रूप से दिखाई जाएंगी जब तुम्हारी एनसीईआरटी की ऑफिशियली बुक आएगी। समझ रहे हो? सेम टू सेम यही चीज नहीं होने वाली है कि भैया आपके डी वाले बुक में देखो मैं रिव्यू दूंगा, जब एनसीईआरटी की बुक आ जाएगी ना तब मैं इन बुक्स को दिखा के रिव्यू दूंगा आपको। बात समझ रहे हो? डी एक अपने जगह पे, ऑफिशियली जो एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं वो एक अलग प्रोसेस होता है। उसमें पूरा का पूरा कंटेंट होता है, डिटेल कंटेंट होता है, ट्रस्ट होता है कि हमें यहीं से पढ़ना है, यहीं से पढ़ के यहीं से एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से होता है। इस चीज को समझना पड़ेगा और हमें आवाज को अपनी बुलंद करनी पड़ेगी। अब वो समय आ चुका है कि जिसमें हमें कमेंट बॉक्स में वी वांट जस्टिस, आई वांट जस्टिस या प्रतिक्रिया हम आपके साथ है, ताकि मैं पीआईएल वगैरह दायर करूं, पीआईएल वगैरह मैं डालूं और आपके एनसीईआरटी बुक यानी एसएसटी के बुक और सभी बुक भी मार्केट में आना अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब हम सभी क्रिएटर्स को एक साथ उठना पड़ेगा, एक साथ मिलना पड़ेगा, एक साथ जुड़ना पड़ेगा और एक बार में एक अलग ट्रैफिक, एक अलग रिसोर्स, एक अलग तरीके से पीआईएल दाखिल करके इन बच्चों का भी उद्धार करना पड़ेगा। ऑसम कॉपी चेकिंग का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। इतने यार कंट्रोवर्सी चल रहे हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप ने दो कौड़ी टीचर का जो चीजें करके, इन चीजों को करके आपको बहलाया जा रहा है, आपको फुसलाया जा रहा है, आपको डाइवर्ट करा जा रहा है।
एग्जाम पेपर लीक का मामला एकदम शांत हो गया, एकदम शांत हो गया। पता नहीं कितने एग्जाम पेपर लीक हुए यार, कितने एग्जाम पेपर लीक हुए, समझ रहे हो बात को। नीट का रीनीट जो एग्जाम, उसका भी दावा दिया जा रहा है कि आपके पे लीक होंगे। तो ये सब चीज आखिरकार कहां से हो रही है, क्यों हो रही है? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना गंदा हो चुका है, इतना वर्स्ट हो चुका है कि तुमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करी होगी यार। अगर इस एजुकेशन सिस्टम के साथ अगर आप पठन पाठन या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो अपकमिंग जो भी चीजें होने वाले फ्यूचर में, कभी ये मत सोचना कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही एग्जाम पेपर लीक होंगे, ऐसे ही चीजें होंगी, ठीक है। तो अपने अंदर एक स्किल जरूर डेवलप कर लेना बेटा, कि ताकि तुम फ्यूचर में उस स्किल के बेसिस पे तुम एटलीस्ट खा पी पाओ, एटलीस्ट अपने परिवार का सेवा कर पाओ, एटलीस्ट तुम अपना एक परिवार बना पाओ, ठीक है। तो एक स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हमें एक जस्टिस चाहिए। हम सारे क्रिएटर्स को एक साथ बुलाना चाहते हैं। ये वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है। आओ एक पैरा साथ कर लेते हैं, वी वांट जस्टिस। अब ये जस्टिस की मुहिम शुरू हो चुकी है, डेली बेसिस पे चीजें होने वाली हैं। पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू।